वेलकम टू लर्न हब। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 7। टॉपिक हमारा है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे हम रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्या था ये समझते हैं। देखिए, जब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत जो थी वो इस्टेब्लिश हुई, ठीक, तो शुरुआत में जो दिल्ली सुल्तान्स थे और इंडियंस थे, तो पॉलिटिकल अगर दोनों का देखा जाए समीकरण किस तरीके का था, ठीक है, पॉलिटिकल इक्वेशन जो था वो किस तरीके का था, दोनों में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट थे। जाहिर सी बात है, अगर कोई राज कर रहा है, ठीक है, जो पहले से है वहाँ पर, दूसरा कोई बाहर से आ रहा है, उसको वहाँ से हटा रहा है, फिर वो राज कर रहा है, ठीक है, केवल राज ही नहीं कर रहा है, मतलब आपकी कंडीशन भी उससे बहुत बुरी होती जा रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के बीच में कड़वाहट बहुत ज़्यादा रहेगी। तो वही बिटरनेस जो थी दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये सुल्तान्स थे इनको ये समझ में आ गया कि एक तो हम यहाँ पर माइनॉरिटी में हैं, हम राज जरूर कर रहे हैं लेकिन हम यहाँ पर माइनॉरिटी में हैं। दूसरा, जो इंडियन कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत रिच है। तो इसलिए इनको छेड़ना जो है वो अपने लिए मुश्किल पैदा करना है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, समय समय पर रिवॉल्ट्स होते रहेंगे। अभी क्या है, अभी केवल सत्ता की बात अगर करें, छीन रहे हैं, सिर्फ एक नाराज़गी है, अगर वही इनको छेड़ना नहीं, इनको मिलाकर चलना है। दूसरा, अगर हमने इनके रिलीजियस किसी भी चीज़ पे अटैक किया, उनको उनके साथ हमने ज़रा भी छेड़छाड़ की, तो क्या होगा कि ये और ज़्यादा उग्र हो जाएंगे और नाराज़ होंगे। तो अगर अपने शासन को सही से चलाना है तो इनको मिलाकर चलना होगा। और इस तरीके से इन्होंने यही पॉलिसी अपनाई कि इनको अपने साथ लेकर चलना है, भाईचारा निभाने वाली चीज़, ठीक है। और उससे हम देखते भी हैं कि आगे चल के वो लोग हिंदूज़ के लिए काफ़ी देखते हैं कि लिबरल भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से शासन जो है वो चलता है। अब इससे होता क्या है कि कुछ नए कल्चर, नए फोर्सेस जो थे वो इमर्ज होकर आते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले के भी चैप्टर में देखा, इंडो इस्लामिक, ठीक है, तो वो कल्चर सामने आए। तो इस तरीके से हमें नए कल्चर एंड फोर्सेस जो हैं वो सामने देखने को मिलते हैं। अब इस्लाम की बात करें तो इस्लाम यहाँ पर आया था जब दिल्ली सल्तनत जो थी वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई, तभी आया नहीं। उससे पहले ही 712, कई सालों पहले ही 712 में जब यहाँ पर आक्रमण हुआ, तभी से इस्लाम जो था वो यहाँ आ चुका था। आगे उन्होंने राज नहीं किया लेकिन इस्लाम तो आ चुका था तब से, ठीक है। तो मतलब इतने पुराने टाइम से इस्लाम यहाँ पर चल रहा था। अब ये तो समझ में आ गया कि मिल मिलाकर रहना है, भाईचारे से रहना है। और इसी से मेडिवल पीरियड जो था वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, दो लिबरल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। पहला क्या था, सूफी, एंड सेकंड जो था वो था भक्ति मूवमेंट। चलिए, जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सूफी मूवमेंट, ठीक है। इसके कॉजेस क्या थे? तो कॉजेस फॉर द राइज ऑफ सूफी मूवमेंट, इसके राइज होने के कारण क्या थे ये समझते हैं। इस्लाम को लाने वाले कौन थे? प्रॉफेट मोहम्मद, ठीक है, उन्होंने ही इस्लाम धर्म को लोगों के सामने लाया। तो इस प्रॉफेट मोहम्मद जो थे, उनकी जो टीचिंग्स थी वो सारी चीज़ें उस समय तो लोगों ने अडॉप्ट किया, सब चीज़ें ठीक से चल रही थी। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद इस्लाम जो था वो दो भाग में बट गया, शियाज एंड सुन्नी। जैसे कि जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे क्रिश्चियनिटी के बारे में, वहाँ भी हमने देखा था प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिक में वो डिवाइड हुए थे। उसी तरह यहाँ भी शियाज और सुन्नीज़ में ये डिवाइड हो गए। अब हुआ क्या कि जाहिर सी बात है, जब दो पार्ट में बढ़ गए, हर कोई अपने आप को ही सुप्रीम पावर वाला समझेगा। तो इसी सुप्रीम पावर को प्रूव करने के लिए दोनों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे। बिटरनेस बढ़ती जा रही थी कि भाई एक बोले कि भाई मेरी सुपरमेसी जो है वो ज़्यादा है, मेरी सुप्रीम पावर जो है वो मेरी है, दूसरा बोले भाई मेरी है। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे थे। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बिटरनेस थी, ये दोनों ही चीज़ें क्या थी, ये दोनों ही इस्लाम के जो प्रिंसिपल थे उसके लिए थ्रेट था, ठीक है। उसके लिए कैसे खतरा था? क्योंकि इस्लाम का जो प्रिंसिपल था वो ये कहता था, ब्रदरहुड पे जोर देता था, भाईचारे पर जोर देता था। यहाँ पर क्या है, वो दो भागों में बट गए हैं और अपनी अपनी सुपरमेसी जो है वही प्रूव करने में लगे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस्लाम का जो प्रिंसिपल था उसके लिए ये खतरा हो गया। दूसरा, उसका प्रिंसिपल क्या था कि वो एक गॉड को मानते थे। अब ये दो बार पार्ट में बढ़ गए तो अपनी अपनी चीज़ें दोनों रखने लगे। तो इस तरीके से इस्लाम का जो प्रिंसिपल था वो पूरी तरह से कह सकते हैं पीछे जाता जा रहा था, ठीक। अच्छा,
उसी समय में जो मुस्लिम रूलर्स थे या नोबल्स थी, उनकी लाइफ भी चेंज हो रही थी कि अब वो विश्वास कर रहे थे किसमें, लग्जरी लाइफ में, जो कि उन्हें मिलती थी भाई, तो वो उसी में विश्वास रखते थे, उसी में खोए रखते थे। ये भी इस्लाम के खिलाफ था, क्योंकि इस्लाम जो था वो विश्वास रखता था सिंपल लिविंग में, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनकी सोच थी मुस्लिम रूलर्स वगैरह की, नोबल्स की, वो भी क्या थी, इस्लाम के लिए खतरा बन रही थी। इसी से राइज होता है क्या, या कह सकते हैं इन्हीं कंडीशन का, कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े हैं, यहाँ पर इनकी लग्जरी लाइफ है, तो इस्लाम के जो प्रिंसिपल हैं उनके लिए खतरा बन रहे हैं। और इसी का रिएक्शन था सूफिज़म, ठीक है, इसी का रिएक्शन था राइज ऑफ सूफिज़म। यहाँ से सूफिज़म जो है वो राइज होता है, ठीक है। तो इसका यानी कि जन्म जो था वो किस लिए हुआ, जो उस कह सकते हैं रिलीजन में जो बुराइयां आ गई थी उनको दूर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट, ठीक है। तो भक्ति मूवमेंट जो था, इसके राइज होने के कारण क्या थे ये समझेंगे। तो हिंदू रिलीजन जो था वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा रिजिड होता जा रहा था, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था, साथ ही साथ इसमें बहुत सारी बुराइयां आती जा रही थी, जिसकी वजह से आगे भक्ति मूवमेंट जो है इसकी ज़रूरत पड़ी। किस तरीके की बुराइयां थी हम आगे देखते जाएंगे। तो कास्ट सिस्टम जो था वो काफ़ी रिजिड हो गया था। पहले कास्ट सिस्टम जो बना था वो किस बेस पर था, लोगों के काम के बेस पर। आगे जो काम कर रहा है, लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं, जब 6th क्लास में आपने पढ़ा था, आपको याद होगा कि उस समय हम देखते हैं लोगों के काम के बेस पर उनको फिक्स किया जाने लगा कि भाई जो ये पढ़ाई लिखाई का काम कर रहा है, पढ़ने पढ़ाने का, वो ब्राह्मण हो गया। फिर उसके बाद जो लड़ाई पर जा रहा है वो क्षत्रिय हो गया। तो अब क्या है कि जो क्षत्रिय है अब वो वहीं से वही चीज़ें आगे चलेंगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया कि बर्थ के बेस पर यहाँ पर कास्ट सिस्टम जो था वो बन गया। अच्छा, कास्ट सिस्टम तो बना, उसके साथ ही साथ क्या हुआ कि वो इतना ज़्यादा रिजिड हो गए कि वहाँ पर क्या है, ऊपर ऊंचे नीचे की भी भावना आ गई, ठीक है, ऊंच नीच वाली भावना आ गई, ठीक, कि जो ब्राह्मण है वो ऊपर है, क्षत्रिय ऊपर है, फिर वैश्य उससे थोड़ा नीचे, शूद्र जो है वो बिल्कुल नीचे है, उसको कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, उसका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, उसके साथ अत्याचार होने लगा, अन्याय होने लगा, इस तरीके की चीज़ें होने लगी। तो इससे क्या है, इससे जो सोसाइटी है उसमें जो लोग रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच में सामंजस्य नहीं बनेगा, वो मिलके नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो ये एक कारण बना। अच्छा, इसके अलावा जो प्रीस्ट थे, ठीक है, वो पूजा पाठ कराते थे, वो रिचुअल्स वगैरह कराते थे। अब वो रिचुअल्स जो थे, बहुत सारे रिचुअल्स जो थे वो फालतू भी होते थे, ठीक है, मतलब कि उसमें फिजूल के खर्चे होते थे, जिससे कि लोगों के ऊपर बर्डन बढ़ता था। अब उसके नाम पे भाई लोगों को डरा भी दिया जाता था, तो ज़रूर जो इकोनॉमिकल बर्डन जो है वो पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग उन चीज़ों को करने के लिए मजबूर रहते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था वरना ईश्वर जो है वो नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए लोग करते थे। तो यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल बर्डन जो था गरीब लोगों पर वो पड़ने लगा, ठीक है। फ्यूटाइल रिचुअल्स, जो व्यर्थ के रिचुअल्स थे उनको करने में, ठीक है। अच्छा, लोअर कास्ट के लोग जो थे उनको स्टडी जो थी वो अलाउ नहीं थी, पढ़ लिख नहीं सकते थे, जो मंत्र होते थे पूजा पाठ के, जो श्लोक वगैरह होते थे, वो चीज़ें वो नहीं जानते थे, वो चीज़ें वो बोल नहीं सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें थी कि भाई कुछ लोग तो जो है वो इन चीज़ों को कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो पढ़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है, वो ये चीज़ें नहीं जान सकते। तो इस तरीके की चीज़ों से भी लोगों के अंदर नाराज़गी आने लगी। ऐसे में ही यहाँ पर आता है इस्लाम। जब इस्लाम आया तो लोगों ने देखा भाई इसमें यहाँ तो कास्ट सिस्टम जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर तो इक्वलिटी है। तो इसलिए लोग जो थे तो उनको इस तरीके से लोग जो है वो इस्लाम की तरफ आकर्षित होने लगे। बहुत सारे लोग जो थे इसी वजह से इस्लाम को अडॉप्ट करने लगे। बहुत सारे लोग जो थे वो इस्लाम को देखकर उनको समझ में आने लगा, नहीं हमको अपने यहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई देखने में तो हम सभी एक ही जैसे हैं, वही 2 आँखें 2 हाथ 2 पैर सब के हैं, तो फिर ये इस तरीके से डिवाइड करना ये तो गलत हुआ, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत होती है इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से एक ग्रुप जो था उसको ये समझ में आने लगा, क्या समझ में आने लगा कि जो हमारे उपनिषद जो हमारे थे, जो वो कहते थे कि इक्वलिटी है, सभी लोग जो हैं वो इक्वल हैं, तो हमें उसी रास्ते पे फिर से लौटना होगा, और यहीं से शुरुआत होती है भक्ति मूवमेंट की। चलिए बात करेंगे द सूफी मूवमेंट। सूफी मूवमेंट क्या था ये समझेंगे, ठीक है, कैसे कैसे ये आगे बढ़ा। तो सूफी मूवमेंट जो था वो था एक रिलीजियस रिफॉर्म ग्रुप, यानी कि धर्म में बहुत सारी बुराइयां आ गई थी इस्लाम में, और उसमें सुधार करने वाला एक ग्रुप था जिसको नाम दिया गया सूफी, जो कि इमर्ज हुआ था वेस्ट एशिया से, ठीक है। कहाँ से इमर्ज हुआ था? वेस्ट एशिया से। क्या था ये? रिलीजियस रिफॉर्म ग्रुप था, ठीक है। अच्छा, इसमें होते थे मिस्टिक कौन होते थे? जो कि ये मानते थे कि ईश्वर से मिलना है। ये तो हर रिलीजन में कहा गया कि आपकी लाइफ का एक ही एम होना चाहिए कि आप जो है वो ईश्वर से मिले, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही था, लेकिन ईश्वर से मिलने का कोई ना कोई मीडियम होता है भाई, कैसे मिलेंगे?
डायरेक्ट तो मिलेंगे नहीं कि भाई हम बोल दें कि आज भाई मीटिंग फिक्स हुई, हम जा रहे हैं ईश्वर से मिलने, ऐसा तो है नहीं, कोई ना कोई मीडियम हो। तो यहाँ पर मीडियम इन्होंने ये माना, क्या है मीडियम? प्रेयर एंड मेडिटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से जो सूफी था ये क्या था? ओरिजिनली क्या था? ये इस्लाम में सुधार का मूवमेंट था, ठीक है, इस्लाम में सुधार का मूवमेंट था जिसको कि कहा गया सूफी, ठीक है। अब ये जो सूफी थे ये पूरी तरह से इंस्पायर्ड थे किससे? जो कि इस्लाम के प्रिंसिपल थे। क्या थे प्रिंसिपल? कि भाई ईश्वर जो है वो एक है, ठीक है, और सभी लोग जो है वो बराबर हैं, मिलजुल कर रहना चाहिए, ये सारे जो प्रिंसिपल थे उन्हीं से ये जो सूफी थे वो उसी टीचिंग से, या फिर कह सकते हैं इस्लाम की जो बातें थी, उसकी शिक्षाएं थी, उसी से इंस्पायर्ड थे। इसके अलावा इन्होंने जो हिंदू धर्म में चीज़ें थी या फिर बुद्धिज़्म में चीज़ें थी उसको भी इन्होंने अडॉप्ट किया था। इनको रिस्पेक्ट देने की बात कही जाए तो मुस्लिम तो इन्हें रिस्पेक्ट देते थे, इसके अलावा बहुत सारे हिंदूज़ जो थे वो भी इनको बाकायदा रिस्पेक्ट दिया करते थे। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ कि ये लोगों को इक्वल मानते थे। तो जाहिर सी बात है जब कोई किसी को इक्वल मानेगा, वो रिस्पेक्ट दे रहा है यानी, तो वो रिस्पेक्ट पाएगा। तो इसलिए हिंदू एंड मुस्लिम जो थे वो दोनों ही इनको रिस्पेक्ट दिया करते थे। अब ये जो सूफीज़ थे इन्होंने लगभग 12 जो थी सिलसिलास, कहीं पे है कहीं पे सिलसिला देखेंगे तो वो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, सिलसिलास या सिलसिला कह सकते हैं, ठीक है, ये इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। इंडिया में देखा जाए तो 2 फेमस थे इनमें से, क्या? चिश्ती एंड सुहरावर्दी, ये 2 इंडिया में 2 सिलसिलास जो थे इनके वो ज़्यादा फेमस हुए, ठीक है। इंडिया में सूफ़ी जो रिलीजियस रिफॉर्म था, ठीक है, इसको लाने वाले कौन थे? तो इंडिया में मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा इसको लाया गया था और इनकी दरगाह भी बनी है अजमेर में। आप सभी को पता होगा, सभी ने सुना होगा, बहुत सारे लोग गए भी होंगे कि जहाँ पर मुस्लिम तो जाते ही हैं, बहुत सारे हिंदू जो हैं वो भी वहाँ पर मत्था टेकने जाते हैं। चलिए बात करते हैं टीचिंग ऑफ सूफिज़्म। सूफिज़्म जो था उसकी टीचिंग क्या थी वो समझेंगे। सबसे पहले वन गॉड, हर रिलीजन में कहा गया है कि ईश्वर जो है वो एक है, वही यहाँ पर भी कहा गया कि वन गॉड है और हम सभी क्या हैं? हम सभी उसके बच्चे हैं, ठीक है। सभी लोग क्या हैं? वो बराबर हैं। हर रिलीजन क्या कहता है कि हमें, हर रिलीजन का एम जो है, या हर रिलीजन यही कहता है कि मनुष्य का एम क्या होना चाहिए? सैल्वेशन, कि सभी लोग जो हैं वो ईश्वर तक पहुँचें, यही एम है। इसलिए हमें सभी रिलीजन जो हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। जो ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है या ईश्वर से मिलने का जो रास्ता है उसकी बात अगर कहा जाए तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि फास्ट रखे जाएं, बहुत सारे रिचुअल्स बहुत सारे पूरे किए जाएं। उसके लिए ज़रूरी क्या है? लव एंड डिवोशन। चाहे हिंदूज़ हैं चाहे मुस्लिम हैं, सभी के लिए ज़रूरी है कि लव एंड डिवोशन, ठीक है। इस तरीके से वो ईश्वर तक पहुँच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लोग जो हैं वो ईश्वर तक पहुंचने के लिए अपना जो रिलीजन है उसे दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करें, ठीक है, कि दूसरे रिलीजन में आएंगे तभी उनको गॉड मिलेगा। गॉड कब मिलेगा? आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, आप एक अच्छे हिंदू बनिए, आप एक अच्छे मुस्लिम बनिए, तो गॉड जो है वो अपने आप आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। और इस तरीके से आप गॉड तक पहुँचेंगे। कन्वर्ट होना ज़रूरी नहीं है। हर किसी को फॉलो करना चाहिए एक पीर या गुरु, ठीक है। उनके यहाँ पीर कहा गया, हमारे यहाँ गुरु कहा गया, तो उनको फॉलो करना चाहिए जो कि हेल्प करेंगे स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ईश्वर एक है, उसी की तरफ जाना है, तो वो स्पिरिचुअल पाथ जो है, आध्यात्मिक मार्ग जो है, उसके लिए गुरु जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो गाइड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कहा गया कि डिवोशनल म्यूज़िक, कव्वाली के बारे में कहा गया कि ईश्वर के क्लोज कोई भी जा सकता है डिवोशनल म्यूज़िक कव्वाली के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके की जो टीचिंग थी सूफिज़्म की, इसने लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, चाहे हिंदूज थे चाहे मुस्लिम थे, और चाहे जो मुस्लिम रूलर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। इस तरीके से लोग जो थे वो एक दूसरे के क्लोज आए, यानी कह सकते हैं हिंदू एंड मुस्लिम जो थे वो एक दूसरे के क्लोज आए। भाईचारे की जो भावना थी लोगों के अंदर वो यहाँ से बढ़ी। चलिए बात करते हैं द भक्ति मूवमेंट, ठीक है। ये जो भक्ति मूवमेंट था ये किस लिए था ये समझेंगे। सबसे पहले भक्ति जो वर्ड है ये क्या है? ये है डिवोशन ऑफ गॉड, ठीक है, गॉड के प्रति समर्पण, ये है भक्ति मूवमेंट। इसीलिए चलाया गया था कि जो हिंदू धर्म है उसमें सुधार के लिए, ठीक है। भक्ति मूवमेंट किस लिए चलाया गया था? ये एक मूवमेंट था, रिफॉर्म मूवमेंट था, जो कि हिंदू धर्म में जो भी बुराइयां थी उसमें सुधार के लिए।
स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था साउथ इंडिया से, 7th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था। इंस्पिरेशन क्या थी भाई? कुछ ना कुछ अगर स्टार्ट हुआ उसकी कहीं से तो इंस्पिरेशन मिलेगी। यहाँ की जो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इनकी इंस्पिरेशन था भागवत गीता एंड उपनिषद जो थे, उनमें जो बातें लिखी गई थी उन्हीं को एज ए इंस्पिरेशन यहाँ पर लिया गया था। ठीक है, लोगों का जो इससे जुड़े हुए थे उनका अट्रैक्शन क्या था वो समझते हैं। अट्रैक्शन ये था कि पहली चीज़, ईश्वर एक है, सभी लोग जो हैं वो बराबर हैं, सभी को मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहिए। और इसी वजह से ये जो भक्ति आंदोलन था इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की कि हिंदू एंड मुस्लिम जो हैं वो एक साथ प्यार से रहें। चलिए अब देखते हैं टीचिंग ऑफ द भक्ति सेंट्स। ठीक है, तो भक्ति सेंट्स जो थे उनकी टीचिंग क्या थी, उनकी शिक्षाएं क्या थी? जैसा कि हर रिलीजन में है वही इनकी भी थी कि ईश्वर जो है वो एक है। ठीक है, ओनली वन गॉड, एवरीवन इज इक्वल। ठीक है, इसके अलावा ईश्वर तक कोई भी पहुंच सकता है, उसके लिए कोई मूर्ति पूजा, रिचुअल्स या फिर कह सकते हैं कि फास्ट, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए ज़रूरत क्या है? लव, डिवोशन, सरेंडर, इन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके अलावा सभी को जो लाइफ है वो कैसी बितानी चाहिए? सात्विक लाइफ। ठीक है, प्योर लाइफ जो है वो बितानी चाहिए। कुछ ग्रेट रिफॉर्मर्स जो थे जिनके बारे में अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे उनको देख लेते हैं कौन कौन से थे। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे रिफॉर्मर्स जो थे उसमें भक्ति आंदोलन के समय वो मिलेंगे, बट यहाँ पर हम लोग जिक्र करेंगे रामानंदा, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, अल्वराज एंड नयनार्स एंड शंकरा जनानेश्वरा। ठीक है, चलिए भक्ति रिफॉर्मर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे रामानंदा। रामानंदा जिनका कि जन्म हुआ था 13th सेंचुरी में प्रयाग में। ये पूरी तरह से कास्ट सिस्टम के विरोधी थे। ठीक है, कास्ट सिस्टम को ये बिल्कुल भी नहीं मानते थे। बहुत सारे कह सकते हैं जो तीर्थ स्थान थे, पिलग्रिम्स थे, वहाँ पर इन्होंने यात्राएं की थी। ठीक है, इनके जो शिष्य थे उनमें देखा जाए या इनके फॉलोअर्स में देखा जाए हर जात धर्म के लोग होते थे। इनके जो 12 मेन फॉलोअर्स थे, ठीक है, वो कौन कौन थे उसमें हम समझते हैं, उनमें से कुछ को जान लेते हैं। देखा जाए तो इनके क्लोजेस्ट जो फॉलोअर्स थे उनमें एक जो थे वो बार्बर थे, एक जो थे वो लेदर वर्कर थे जिनको लोग उस समय में छूते भी नहीं थे। ठीक है, उनकी छुई चीज़ें नहीं लोग यूज़ करते थे। तो लेदर वर्कर भी थे, बार्बर भी थे और उसके अलावा मुस्लिम भी थे। अब बात करते हैं संत कबीर। संत कबीर भक्ति आंदोलन में इनकी क्या भूमिका रही? तो इन्होंने इम्फेसाइज किया वन गॉड, जैसा कि हर किसी ने कहा कि ईश्वर एक ही है, वही मैसेज इन्होंने भी दिया कि ईश्वर एक ही है। ये जो हम राम, रहीम, अल्लाह ये सारे नाम जपते हैं वो एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं, ये सभी पहुँचाएंगे एक ही ईश्वर के पास। ठीक है, तो हमें जो फेथ रखना चाहिए वो एक गॉड में रखना चाहिए। इसके अलावा जो इनके मैसेजेस थे हिंदू मुस्लिम्स के लिए वो क्या था? यूनिटी के लिए, कि वो मिलकर रहें, टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता के लिए, भाईचारे के लिए, ब्रदरहुड। ठीक है, उसके लिए इन्होंने मैसेजेस अपने दिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने बोला कि गॉड की वर्शिप क्या है? टोटल सरेंडर, एब्सोल्यूट सरेंडर, ईश्वर के आगे एब्सोल्यूट सरेंडर कर देना चाहिए और यही उनकी वर्शिप है। ठीक है, कास्ट सिस्टम, ठीक है, आइडल वर्शिप, रिचुअल्स, इन सभी चीज़ों का इन्होंने खंडन किया। इन्होंने बोला भाई ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोई मायने नहीं रखती हैं। अब इनके मैसेजेस की बात करें या टीचिंग्स की बात करें वो सिंपल हिंदी लैंग्वेज में रहे। हिंदी पोएम्स जो हैं या फिर कह सकते हैं जिनको कि कहा जाता है दोहे। ठीक है, हम लोग अपने चैप्टर जो हिंदी के होते हैं उनमें कहीं ना कहीं हमको कबीर के दोहे या रहीम के दोहे ये अक्सर पढ़ने को मिल जाते हैं। तो वही जो मैसेजेस, ठीक है, आप दोहे पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा जो कबीर के दोहे हैं उसमें क्या है? उसमें मैसेजेस दिए गए हैं। ज़्यादातर जितने जो मैसेजेस हैं वो सारे रिलीजन को लेकर ही दिए गए हैं, धर्म पर दिए गए हैं। ठीक है, तो उसी के थ्रू इन्होंने अपने मैसेजेस लोगों तक पहुंचाए। चलिए बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु हम सभी जानते हैं, है ना। आज के टाइम में अगर हम देखें इस्कॉन जो भी जाता होगा तो या इस्कॉन से जो भी लोग अटैच होंगे उन सभी को पता होगा, अगर इस्कॉन जाइए तो वहाँ पर इनकी स्टैचू या इनकी फ़ोटो जो है वो देखने को मिल जाती है। इनका जन्म जो था वो पश्चिम बंगाल में हुआ था, वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये डेवोटी थे कृष्णा के। हरे रामा हरे कृष्णा हमेशा इसी तरीके से मस्ती में झूमते हुए चलते थे, अपने फॉलोअर्स जो थे अपने लोगों को साथ में लेते हुए। अगर आप इनकी फ़ोटो जहाँ भी देखेंगे वो आपको इसी पोजीशन में दिखेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने दूर दूर तक यात्राएं की थी, अपना मैसेज जो था वो इसी तरीके से पहुँचाया था कि ईश्वर तक पहुँचा जा सकता है। लव, डिवोशन, सरेंडर,
सॉन्ग, डांस, इसके द्वारा। तो आप जब भी देखेंगे तो इनको इसी मुद्रा में इनकी फ़ोटो है आपको दिखेगी, और इसके साथ साथ इनके फॉलोअर्स जो हैं वो भी साथ साथ गाते बजाते हुए दिखते हुए होंगे, ठीक है। तो इनका जो संदेश था वो इसी तरीके का था, हरे रामा हरे कृष्णा, जो आज के टाइम में हम सुनते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो जो हरे रामा हरे कृष्णा, ठीक है, राम कृष्ण, इनका जब तो हमेशा से सब करते थे, बट इस तरीके की जो लाइन थी वो यहीं से आई थी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, जो प्रीस्ट थे, गॉड्स एग्जिस्टेंस, ये हमने समझ लिया कि लव, डिवोशन सॉन्ग, जो भक्ति सॉन्ग है, ठीक है, भक्ति म्यूजिक है, भक्ति डांस है, इनके द्वारा हम गॉड के एग्जिस्टेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने प्रीस्ट जो थे उनके डोमिनेशन को अपोज किया था, उसका पूरी तरह से विरोध किया था। डोमिनेशन क्या था भाई, प्रीस्ट जो है वही पूजा पाठ कर सकते हैं, वही ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं, तो इसको उन्होंने पूरी तरह से अपोज किया था कि भाई हम लव, डिवोशन, इसके बल पे ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, हमें रिचुअल्स, फालतू के जो कर्मकांड वगैरह हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं मीराबाई। मीराबाई जो कि एक राजपूत प्रिंसेस थी और कृष्णा की बहुत बड़ी डिवोटी थी। मीराबाई बचपन से ही कृष्णा की भक्ति जो थी उसमें उनका मन लग गया था। मीराबाई की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने मैसेज स्प्रेड किया था लोगों के बीच में, डिवोशन एंड लव का, फॉर गॉड, ठीक है। तो इसका मैसेज उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। कृष्णा की भक्ति में वो बहुत सारे सॉन्ग गाया करती थी जिनको कि कहा जाता है मीराबाईज़ भजन, मीराबाई के भजन। देखा जाए तो आज के टाइम में भी मीराबाई के भजन गाए जाते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। मीराबाई जो कि कृष्णा की भक्ति में बहुत सारे गाने गाती थी, डांस करती थी, और उन्होंने एक लंबा टाइम जो था वो कृष्णा के भक्ति में बिताया और कृष्ण के जो भक्त थे उन लोगों के साथ बिताया। अगर हम इनकी लाइफ के बारे में बात करें तो ये जोधपुर के राजा रतन सिंह की बेटी थी। इनकी शादी जो थी वो मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह, उनके बेटे भोज सिंह के साथ हुई। बहुत कम एज में ही भोज सिंह जो थे, या फिर कह सकते हैं शादी के बाद बहुत जल्दी ही भोज सिंह की डेथ हो गई। अब इसके बाद मीराबाई को बोला गया, जैसा कि उस समय सती प्रैक्टिसेस थी, तो उस समय इनको भी बोला गया कि भाई सती बनने के लिए, बट इन्होंने मना कर दिया कि भाई मेरे तो जो है सब कृष्णा ही है। तो इस तरीके से इन्होंने मना कर दिया और उसके बाद कृष्ण की भक्ति में ही ये रहती थी। कृष्ण भक्तों का साथ, फिर कहीं भी झूमने नाचने लगना, ठीक है, इस तरीके से इनकी लाइफ थी। इनकी इस चीज़ से इनके जो इन लॉज थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। कहीं भी ये झूमने गाने लगती थी, कृष्ण भक्तों का साथ मिल गया, वहाँ चली गई। कोर्ट है जो दरबार था, वहाँ भी ये अपना कृष्ण भक्ति में नाचने गाने लगती थी। तो इसकी वजह से वो बड़े नाराज़ हुए। फिर उन्होंने इनको ख़त्म करने की योजना बनाई, प्लान बनाया, और जिसके लिए एक बास्केट में उन्होंने फ्लावर्स भेजे और उसी में सेंटर में एक स्नेक जो था वो भी उन्होंने भेजा। लेकिन जब इनके पास वो बास्केट आई तो कहा जाता है कि वो स्नेक जो था वो गायब था और उस जगह पे कृष्णा थे। इसका मतलब कि कहा जाता था कि भाई कृष्णा, जब ये कृष्णा की इतनी बड़ी डिवोटी थी तो कृष्णा भी इनको सपोर्ट करते थे। इसके साथ ही साथ कहा जाता है कि राणा के द्वारा इनको जहर दिया गया था। इस पे भजन भी है, जहर का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हासिर है। तो जब इनके पास वो जहर का प्याला आता है उसको हंस के ही पी जाती है और उसका भी इनके ऊपर असर नहीं होता है। कहा जाता है वो भाई अमृत हो गया था। इनके लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो इनका जो लास्ट टाइम था उसमें वो ये द्वारका चली गई थी और कहा जाता है कि वहाँ पर ही कृष्ण की एक मूर्ति थी, उसमें ये समा गई थी। अब बात करते हैं अलवार्स और नैनार्स। अलवार्स और नैनार्स जो थे दोनों ही साउथ इंडिया से थे। अलवार्स की बात पहले हम करते हैं यहाँ पर। तो जो अलवार्स थे, ठीक है, साउथ इंडिया से थे और इस तमिल सैंड पोएट्स थे। इन्होंने जो इनके मैसेजेस थे लोगों तक पहुँचाए, जो तमिल सॉन्ग्स इन्होंने गाए ईश्वर के लिए उसके थ्रू, जिससे कि उधर के लोगों को इनकी लैंग्वेज समझ में आए और उसको वो समझ सकें और अडॉप्ट कर सकें। इन्होंने देखा जाए तो विष्णु भगवान की भक्ति की, ठीक है। इन्होंने एक रास्ता जो था सेल्वेशन ऑफ पाथ जो था वो इन्होंने किसको बताया, विष्णु भक्ति को बताया। इसके साथ ही साथ इन्होंने वैष्णविज्म जो है था उसको पॉपुलराइज किया, ठीक है। वैष्णविज्म, जो लोग विष्णु भगवान की पूजा करते थे उनको कहा जाता था वैष्णव। आज के टाइम में कहा जाए तो भी वैष्णव कहा जाता है उनको, जो लोग विष्णु की भक्ति करते हैं। तो वैष्णविज्म को इन्होंने पॉपुलराइज कराया था। अब हम बात करते हैं नायनार्स। नायनार्स ये भी साउथ इंडिया से थे। ये भी
जो थे वो तमिल सेंट पोएट्स थे। इन्होंने भी अपने जो सॉन्ग्स थे तो उनके द्वारा लोगों के बीच में भक्ति जो है वो पहुंचाने की कोशिश की थी। ठीक है, ये डेवोटी थे किसके? लॉर्ड शिवा के। और यानी कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पॉपुलराइज्ड किया था शैविज्म। जो लोग विष्णु की पूजा करते थे उन्हें वैष्णव कहा जाता था, और जो शिव की पूजा करते थे, उनकी भक्ति करते थे, उनको कहा जाता था शैव। ठीक है, तो इन्होंने शैविज्म को पहुंचा था। इस तरीके से भक्ति मूवमेंट जो था उसको इन्होंने आगे बढ़ाया था। अब बात करते हैं शंकरा जनानेश्वरा या सेंट ज्ञानेश्वर। इनकी बात करें तो ये एक फेमस पोएट सेंट थे, साथ ही साथ ये महाराष्ट्र के फर्स्ट डिवोशनल प्रीचर थे, यानी कि महाराष्ट्र में भक्ति, ठीक है, भक्ति के उपदेश देने वाले ये फर्स्ट थे। इन्होंने बहुत विरोध किया था जो रिचुअल्स होते थे, जो कास्ट सिस्टम था, जो ब्राह्मण सी सुपरमेसी थी, इन सभी का बहुत ज़्यादा विरोध किया इन्होंने। ये इंस्पायर्ड थे किससे? डिवोशनल एंड डेडिकेशन। ठीक है, डिवोशन एंड डेडिकेशन से ये इंस्पायर थे। इनका कहना था अगर ईश्वर की भक्ति चाहिए तो इन रिचुअल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, डिवोशन एंड डेडिकेशन के तहत हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। और इसी से इंस्पायर होकर इन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति की थी, जिसको कि ये विठोबा के रूप में ये पूजते थे, या कह सकते हैं विठोबा की इन्होंने भक्ति की थी, जो कि विष्णु भगवान का ही रूप थे। ठीक है, तो इन्होंने इनकी भक्ति की थी। इन्होंने ज्ञानेश्वरी या जनानेश्वरी इसको इन्होंने लिखा था। इसके अलावा भागवत गीता जो है उसका इन्होंने मराठी में उस पर कमेंट्री की, या कह सकते हैं टीका की। ठीक है, कहते हैं ना टीका टिप्पणी करना, वो चीज़, तो मराठी में उन्होंने भगवत गीता पे कमेंट्री की। इसके अलावा इन्होंने अपने मैसेजेस जो थे वो लोगों तक स्प्रेड किए लिरिकल पोएम्स के द्वारा, जिनको कि कहा गया क्या? अभ्यंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, अभ्यंग किसको कहा गया? संत जनानेश्वरा जो थे या संत ज्ञानेश्वर जो थे, इनके द्वारा लोगों तक लिरिकल थ्रू में जो मैसेजेस पहुंचाए गए उनको कहा गया अभ्यंग्स। तो यहाँ जो सिख रिलीजन है, यहाँ पर गुरु को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई कि गुरु जो है वो गाइडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, और गुरु को ही उन्होंने माना सिख रिलीजन का सेंटर। ठीक है, सिख रिलीजन का सेंट्रल क्या माना गया? वो माना गया गुरु को। सिख ये जो वर्ड है जहाँ से लिया गया है उसका मीनिंग होता है शिष्य। तो यानी कि यहाँ पर गुरु और शिष्य दोनों को ही बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है कि गुरु जो है हमको क्या है, हमें शिष्य बनकर रहना चाहिए, और गुरु जो है वो हमारा गाइडेंस करेंगे। ठीक, गुरुमत का मतलब कि जो गुरु के प्रिंसिपल्स थे उनको कहा गया गुरुमत। गुरु नानक देव का कहना भी था कि जो गॉड है वो कौन है? गॉड का मतलब कि गुरु है, और अपने को उन्होंने बोला शिष्य। सिख में अगर देखा जाए, सिख रिलीजन में तो 10 गुरु हुए उसमें। ठीक है, 10 सिख गुरु हुए, जिनमें से अभी गुरु नानक देव जो वो थे पहले, और 5वें हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ही जिक्र किया था कि वहाँ पर जो मुगल थे उनके द्वारा जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनको मरवा दिया गया था। ठीक है, बाकी गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु हरदास, इस तरीके से करते हुए 10वें गुरु जो थे और लास्ट गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 10वें और लास्ट गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे, इनका कहना था कि आगे से गुरु जो है ये चीज़ नहीं होगी। इन्होंने क्या किया, जितने भी गुरु अब तक हुए थे उनकी टीचिंग्स को उन्होंने एक बुक में, सबकी टीचिंग जो थी वो लिखवा दी कि ये बुक जो है, ठीक है, ये लोगों के लिए गाइडेंस का काम करेगी। ठीक है, जिसको इन्होंने कहा आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ जो कि आगे हम देखते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानी जाती है, जो सिख होते हैं उनकी रिलीजियस बुक भी है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भागवत गीता अगर हम देखें मुस्लिम्स में, ठीक है, तो उनके यहाँ कुरान। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो उनकी रिलीजन बुक है सिख की। ठीक है, इस तरीके से जो उनके गुरु गोविंद सिंह जो थे उनके द्वारा कहा गया ये जो आदि ग्रंथ है जिसमें सारे गुरु की टीचिंग्स है, ये लोगों का मार्गदर्शन करेगी एज अ गुरु, एज अ गाइडेंस। ठीक है, एज अ गाइड, एज अ गुरु लोगों का मार्गदर्शन करेगी। जो सिख होते हैं ये वर्शिप के लिए कहा जाते हैं गुरुद्वारा। गुरुद्वारा मतलब गुरु का द्वार। ठीक है, तो वहां पर ये जाते हैं अपनी वर्शिप के लिए। अच्छा, इसके अलावा कहा गया जो भी सिख हैं उनके पास 5 सेक्रेट सिंबल जो उनके माने गए हैं वो होना जरूरी है। 5 सेक्रेट सिंबल क्या हैं वो हम समझते हैं। फर्स्ट हेयर, सेकंड कॉम, थर्ड शॉर्ट्स, फोर्थ शॉर्ट एंड फिफ्थ जो है वो है स्टील ब्रेसलेट, जिसको कि कड़ा कहा जाता है, वो इनके पास होना जरूरी माना गया है। ये इनके सेक्रेट सिंबल हैं। चलिए, तो अभी हमने सिख रिलीजन जो था उसके बारे में जाना कि भाई किस तरीके से ये आया, इसमें किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, ये सारी चीज़ें। अब ये जो सिख थे जो कि बहुत ही पीसफुली रहना पसंद करते थे, ये किस तरीके से ये सिख सेंट्स जो थे वो सिख सोल्जर बन गए। ठीक है, ये हम समझेंगे। ठीक है, सिख सेंट से
कह सकते हैं सिख सोल्जर या फिर सोल्जर सेंट्स कैसे ये बन गए वो समझते हैं। तो पिछले ही चैप्टर में हमने देखा कि जो मुगल्स थे उनके द्वारा जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनकी हत्या करवा दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अत्याचार मुगल्स के द्वारा इनके ऊपर चलता रहता है। फिर 9वें गुरु जो थे जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर। 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर जो थे इनको औरंगजेब ने पकड़वा लिया। औरंगजेब वैसे ही बहुत क्रूर माना जाता था, तो औरंगजेब ने क्या किया कि बोला गुरु तेग बहादुर को मेरी सुपरमेसी जो है वो एक्सेप्ट करो, साथ ही साथ जो तुम्हारा रिलीजन है वो भी चेंज करो और इस्लाम में आ जाओ, यानी कि कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में। लेकिन गुरु तेग बहादुर जो थे उन्होंने मना कर दिया कि वो इस्लाम को नहीं कबूल करेंगे, और इस वजह से औरंगजेब ने क्या किया कि लाल किला जो है उसके सामने इनका सर धड़ से अलग करा दिया। अब जाहिर सी बात है कि भाई जो सिख सेक्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इसकी वजह से गुस्सा आया। जो 10वें गुरु थे और आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने सेना तैयार की सिखों की, जिनको कि बोला गया खालसा। ठीक है, एक मिलिट्री ग्रुप जो उन्होंने बनाया उसे नाम दिया खालसा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने अभी बात की कि जो सिख सेंट्स थे वो इस तरीके से सोल्जर सेंट्स में बदल गए और आगे जाके ये फिर काफ़ी उग्र हो गए। चलिए अब देखते हैं जो ये रिलीजियस मूवमेंट थे इसका इम्पैक्ट क्या रहा। ठीक है, तो इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखनी है कि चाहे हम सूफी लोगों को देखें या फिर भक्ति प्रचार जो कर रहे थे, ठीक है, अगर इन भक्ति मूवमेंट वालों को अगर हम देखें जो ग्रुप थे, तो ये दोनों ने ही लोगों तक अपने मैसेजेस जो थे, अपनी जो शिक्षाएं थी, ठीक है, उनको किस तरीके से पहुंचाया, जो रीजनल लैंग्वेज थी। ठीक है, जैसे हम साउथ की तरफ देखें तो तमिल में, ठीक है, कि जो उधर के जो अलवार थे, नायनार थे, इन लोगों ने तमिल जो थी उधर की लैंग्वेज उसका यूज़ किया। ठीक है, तो रीजनल लैंग्वेज को ही लोगों ने मेन अपनी लैंग्वेज बनाई, और चाहे वो गा के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, चाहे बोल के संदेश अपने पहुंचा रहे हैं, अपनी शिक्षाएं पहुंचा रहे हैं, अपने उपदेश पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो रीजनल लैंग्वेज। इससे क्या हुआ, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंची, उनको समझ में भी आई और जो रीजनल लैंग्वेज थी उसको भी बढ़ावा मिला। ठीक है, इसके अलावा इस दौरान कन्वर्जन जो था वो बहुत कम हो गया, मतलब उसमें कमी आई। क्यों कमी आई वो भी समझेंगे। कन्वर्जन का एक बड़ा कारण क्या था? कन्वर्जन का बड़ा कारण ये था कि जो हिंदू सोसाइटी थी वहाँ पर कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड था। ठीक है, तो जिसकी वजह से लोगों को लग रहा था भाई इस्लाम जो है वहाँ पर सभी को इक्वल माना जाता है, तो लोग इस्लाम की तरफ जा रहे थे। अब जब यहाँ से इक्वलिटी की बात होने लगी तो लोगों ने देखा सोसाइटी के लोगों की जो सोच है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है, और इस वजह से कि क्योंकि अब क्या है, अब उन्हें जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह है या फिर उनको पढ़ना, तो धीरे धीरे उसमें मान्यता उनको मिलने लगी थी, मतलब वो भी धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ रहे थे, कर सकते थे ये सारी चीज़ें वो लोग भी। ठीक है, जिनको खासतौर से लोअर कास्ट के लोग, जिनको मनाही थी, क्योंकि कन्वर्जन में कौन जा रहा था, ज़्यादातर लोअर कास्ट के लोग जा रहे थे हिंदू सोसाइटी से, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव था, उनके साथ बहुत ज़्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनके साथ उनका बहुत अत्याचार हो रहा था उनके ऊपर। तो इस वजह से अब जब उन्होंने देखा थोड़ी थोड़ी इक्वलिटी जो है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ से कन्वर्जन जो था वो स्लो हो गया। इसके अलावा जो कस्टम्स थे, जो रिचुअल्स होते थे, जिसको व्यर्थ का, जिसे फालतू माना जाता था, ठीक है, अब उसमें भी कमी आई। साथ ही साथ जो ब्राह्मण्स थे उनकी जो सुपरमेसी थी, सुपीरियरिटी थी, उसमें भी कमी आई, क्योंकि अब ये माना जाने लगा कि सभी लोग जो हैं वो इक्वल हैं। तो ऐसा नहीं था तुरंत ही चीज़ें जो थी वो सारी चेंज हो गई, धीरे धीरे इसमें चेंजेस आए, लेकिन एटलीस्ट लोगों को ये समझ में आया कि यहाँ से बातें शुरू होने लगी। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो इन्वायरमेंट था, ठीक है, लोगों में ऊंच नीच की भावना, ये सारी चीज़ें थी, अब वो इन्वायरमेंट जो था वो अब चेंज होने लगा। इस तरीके से चेंज होने लगा कि ब्रदरहुड जो उस बातें कही गई थी रिलीजन्स में, ठीक है, जो रिलीजियस बुक्स थी उन सब में कहा गया था, अब उसको लोग धीरे धीरे फॉलो कर रहे थे। तो इन्वायरमेंट जो था वो सार्वजनिक या फिर कह सकते हैं सार्वभौमिक भाईचारे का बनने लगा, कि लोग जो है वो मिलजुल कर रहने लगे, उसमें लोग विश्वास करने लगे। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।